परमेश्वर के प्रिय संतों, खुदावंद यीशु मसीह के पावन और प्रेमी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच में हूं और एक विषय लेकर आपके बीच आया हूं, और विषय यह है कि धर्म और यहूदी। प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, एक क्रांतिवीर थे और उन्होंने कहा धर्म एक अफीम की तरह है। आप ताज्जुब करेंगे, ये कोई गैर मसीही व्यक्ति नहीं था, ये एक मसीही व्यक्ति था। दूसरी तरफ आप भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ओर अगर आप चलें तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य धर्म के बगैर जी ही नहीं सकता है। अब आप देखिए कि गुण और अवगुण के साथ इस पृथ्वी पर तमाम जीवित प्राणी पाए जाते हैं, और जो गुण और अवगुण उनमें पाया जाता है वही गुण और अवगुण मानव जाति में भी पाया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य के पास पूंछ नहीं है, मनुष्य के पास सींग नहीं है, परंतु वो किसी से पशु से कम भी नहीं है। फिर भी मानो जमीन, आसमान, पाताल और पाताल के नीचे के तमाम प्राणियों पर अपना एक छत्र अधिकार रखता है। आखिर ये ज्ञान और प्रेरणा उसे कहां से प्राप्त हुई? जमीन के नीचे के जितने प्राणी हैं वो भी मानव के अधिकार में है, लेकिन ये कैसे पता चला कि मैं इन सबको अपने अधिकार में कर सकता हूं? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल और केवल धर्म से ही ये ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है। आप परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल के उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 28वें पद में अगर आप पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा हुआ है, 28वां पद, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने वश में कर लो। समस्त प्राणियों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दे दिया मानव को, और इतना ही नहीं कहा, परंतु उसने कहा कि फलो फूलो और इस सारी पृथ्वी में भर जाओ। चाहे जमीन के नीचे के प्राणी हो, चाहे जमीन के ऊपर के हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, जलचर हो, थलचर हो, सब प्राणियों के ऊपर उसने अधिकार दिया और कहा कि उसे वश में कर लो। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म ने ही उसे बताया, धर्म से ही मानव को ये ज्ञात हुआ कि वो परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। परमेश्वर के पवित्र वचन पहले अध्याय उत्पत्ति के और 27वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, देखिए क्या पढ़ा है, लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। He made us God's own his image। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अर्थात जो व्यक्तित्व परमेश्वर का है, अर्थात जो गुण परमेश्वर में है, उसी गुणों से भरपूर मानव प्राणी को बनाया, मानव जाति को बनाया। अगर ये धर्म ना होता तो मानव को कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी उत्पत्ति आखिर किस तरीके से हुई है। और जब उसने ये जान लिया तो प्रिय मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूं, यही एक कारण है
कि इस जमीन के ऊपर यहूदी एक ऐसी प्रजा है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करती है, यहोवा पर भरोसा करती है। इस यहूदी जाति में ही, यहूदी धर्म में ही मोनोथेइज्म पाया जाता है। मोनोइज्म तो दुनिया के तमाम धर्मों में पाया जाता है, परंतु मोनोथेइज्म सिर्फ यहूदी जाति में पाया जाता है। और इस यहूदी जाति ने उसका नाम यहोवा रखा। यहोवा शब्द इब्रानी भाषा का शब्द है। मानव इतिहास पर अगर आप निगाह डालें तो सुदूर पूर्व से लेकर, पूर्व के पूर्व से लेकर और पश्चिम के अगर आप मिस्र तक चले जाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी दुनिया में यहूदियों ने अपनी एक गाथा को लिखी है। यहूदियों ने सारी दुनिया को प्रभावित किया है। यही यह स्थान है जहां प्रथम सभ्यताओं का प्रादुर्भाव हुआ। सारी दुनिया जानती है, इतिहास जानता है, ज्ञान जानता है, विज्ञान जानता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र प्राचीन सभ्यताओं के ये स्थान है। प्राचीन सभ्यताएं यहीं पर विकसित हुई। आज यही यहूदी सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 को एक दुर्घटना घटी। इस जमीन के ऊपर हमास ने यहूदियों के ऊपर आक्रमण कर दिया और यहूदियों और हमास के बीच में युद्ध छिड़ गया। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक, ये फरवरी का महीना चल रहा है, आज तक उस युद्ध का समाधान नहीं निकल पा रहा है। वो युद्ध बंद नहीं हो पा रहा है। परंतु आप ये देखिए कि जो यहूदी जाति है, ये यहूदी जाति ये समझने में बड़ी भूल कर रही है कि एक युग था कि अनगिनत राजा होते थे और वो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता था और सब कुछ अव्यवस्थित था। पर आज सब कुछ बदल गया है। आज का युग यहूदियों को समझने की जरूरत है। यहूदी ये भूल गया है कि उसके तोरा में क्या लिखा हुआ है। यहूदी अगर अपने तोरा से लेकर के और मलाकी तक चिंतन करें तो यहूदी पाएंगे कि परमेश्वर देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को भी परिवर्तित करता रहता है। परंतु यहूदी तो बस एक धुन ही उसे रहती है, हम तो यहोवा के हैं, हम तो परमेश्वर के हैं, हम तो चुनी हुई प्रजा हैं, हम तो उसके लोग हैं, हमको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बस ये उनके दिमाग में घुसा हुआ है। परंतु प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यशाया 55 अध्याय के 9वें पद में देखिए परमेश्वर ने क्या कहा है। यशाया 55 अध्याय और उसका 9वां पद देखिए परमेश्वर ने कितना साफ साफ कहा है। यशाया 55:9 पद, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का, जमीन आसमान का अंतर है। ऐ यहूदी प्रजा, मेरी और तेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने तुझे पहले बता दिया है, लेकिन तू ये बात मानने को तैयार नहीं है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आकाश को हम देखते हैं, अगर यहां पर हम चले जाते हैं तो ये आकाश और ऊपर दिखता है।
ये जितनी दूर हमें दिखाई देता है, ये हमारी मात्र आंखों की पहुंच है बस। इसका अर्थ यह है कि जमीन और आसमान की ऊंचाई को ना ज्ञान नाप सकता है, ना विज्ञान नाप सकता है। यह हमारी पहुंच से बाहर है। और परमेश्वर ने कहा, वही अंतर मेरी और तेरी समझ में है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यहूदी उसको मानने को तैयार ही नहीं। यहूदी के भेजे में ये बात आती नहीं। इसका एक कारण खुद यहूदी है। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के द्वारा उसे बता दिया है कि मेरी और तेरी समझ में भारी अंतर है। आप पहला शमूएल 2 अध्याय के 30वें पद में पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला शमूएल 1 Samuel chapter 2 verse 30 क्या लिखा है, देखिए। जी 30th। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, यहूदियों के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। क्या वाणी है? कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु तेरा घराना हमेशा के लिए मेरे सामने चलेगा, हमेशा के लिए मेरे साथ चलेगा। ये प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की तो जरूर थी, लेकिन परंतु अब यहोवा की वाणी यह है, परंतु अब मेरी वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, अब यह प्रतिज्ञा मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं इसका खंडन करता हूं। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। वो छोटे समझे जाएंगे, मैं उन्हें तुच्छ जानूंगा। जो मेरा आदर करे, मेरे आदर का मतलब ये थोड़ा है कि आप मोमबत्ती ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, धूपबत्ती ले लीजिए और जुड़ जाइए, ये नहीं। मेरे आदर का मतलब यह है, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जितने आदेश तुम्हें दिए हैं, उन आदेशों पर तुम्हें चलना है, उनका तुम्हें पालन करना है। तब तो ये मेरी प्रतिज्ञा अनादिकाल तक के लिए है, अनादिकाल से लेकर अनंत तक के लिए है। लेकिन अगर तू मेरी प्रतिज्ञाओं, मेरे आदेशों पर नहीं चलता है, तो फिर मैं अपनी ये वाचा तुझसे दूर करता हूं और मैं इसका एक चिन्ह भी तुझे देता हूं। 34 पद में ऐसा लिखा हुआ है, 2:34 में ऐसा लिखा हुआ है। पढ़ें क्या लिखा हुआ है। और मेरी इस बात का चिन्ह, और मेरी इस बात का चिन्ह ये होगा, वे विपत्ति जो होपनी और पिनहास नामक, जो तेरे 2 पुत्र हैं ना, होपनी और पीनहास, दोनों पुत्रों पर पड़ेगी। दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक दिन मर जाएंगे। अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। ये मैं तुझे चिन्ह दे रहा हूं। और प्रिय मित्रों, इतिहास गवाह है और बाइबल का धर्मशास्त्र गवाह है, दोनों पुत्र एक ही दिन खत्म हो गए। इसलिए आज अगर यहूदियों की आंखें अपने ही धर्मशास्त्र को नहीं देख रही हैं, उसे ही नहीं पहचान पा रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यहूदी सारी दुनिया के लिए एक कांटा बने हुए हैं, सारी दुनिया के लिए एक समस्या बने हुए हैं। यहेजकेल की पुस्तक आप निकालें और उसके 9वें अध्याय के 3 पद को पढ़िए। देखिए, एक और चिन्ह मैं आपको बताता हूं। यहूदियों भाइयों बहनों, परमेश्वर ने क्या क्या नहीं आपको बताया, लेकिन आपकी आंखें बंद पड़ी हुई हैं। यहेजकेल 9वां अध्याय और 3 पद। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से
करूब के ऊपर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, जिनके ऊपर वो ठहरा रहता, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था, भवन की डेवड़ी पर से उठ आया था। परमेश्वर का तेज जहां वो 24 आवर्स मौजूद रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति वहां बनी रहती थी। ऐ यहूदियों, तुम्हारे बुराइयों के कारण, तुम्हारी तमाम उन बातों के कारण जो परमेश्वर के प्रिय नहीं है, उस भवन को छोड़कर वो चली गई। उपस्थिति परमेश्वर की वहां से उठ गई। प्रिय भाइयों बहनों, क्या यहूदी रब्बियों की आंखें बंद हैं? दुनिया का कोई भी इंसान आज यरूशलेम की यात्रा पर चला जाए और वहां देखेगा कि यरूशलेम की जो पश्चिमी दीवार है, क्योंकि यरूशलेम दो भागों में बढ़ गया है, आधा भाग तो पूर्वी भाग जो है वेस्ट बैंक के हाथ में चला गया है और आधा ही हिस्सा यहूदियों के पास है। तो वो पश्चिमी दीवार में जाते हैं और अपनी खोपड़ी उसमें पटकते हैं, खोपड़ी पटक पटक कर लहू लुहान तक हो जाते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं और एक ही बात बताते हैं, एक ही क्लेम करते हैं। यहोवा से कहते हैं, यहोवा ये तो हमारा है, ये भवन हमारा है, ये भवन हमें चाहिए, ये भवन जो है बुरे लोगों के हाथ में चला गया है, हमें ये भवन चाहिए। प्रिय मित्रों, खोपड़ी पटक पटक करके लहू लुहान हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान यरूशलेम चला जाए और इस बात को वो देखेगा, आप ताज्जुब करेंगे, ये खोपड़ी पीटने वालों में सिर्फ आम यहूदी ही नहीं होता है, बल्कि इनके रब्बी भी होते हैं। क्या ये रब्बी अपने तोरा को पढ़ते नहीं है? क्या ये रब्बी पवित्र बाइबल को पढ़ते नहीं हैं? और अगर ये पढ़ते हैं तो यह चिंतन क्यों नहीं करते? अगर ये पढ़ते हैं तो इनकी समझ में बात क्यों नहीं आती? इनकी बात समझ में ना आने के कारण आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है। ये यहूदी रब्बी इस बात को क्यों नहीं देखते हैं कि 8 अरब जनता मौत के मुहाने पर चली जा रही है, मानवता विनाश की ओर जा रही है। ये जो हमास और यहूदियों का जो युद्ध हो रहा है, ये रब्बी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? सवाल मानवता का है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही है कि यहूदियों की प्रॉमिस लैंड वो मुल्के कनान ही है, जिनके कब्जे में वेस्ट बैंक है, जिनके कब्जे में गाजा पट्टी है। ये सारा का सारा इलाका यहूदियों को ही दिया गया था। प्रॉमिस लैंड तो है, लेकिन ये यहूदी भूल गया कि क्या मैंने यहोवा के सारे आदेशों का पालन किया है? यहूदी भाइयों और बहनों, मेरे रब्बियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने धर्म शास्त्रों के प्रति आप जागरूक क्यों नहीं हैं? परमेश्वर ने यह पूरी प्रॉमिस लैंड दी तो थी, लेकिन उसने कहा ये मेरी प्रतिज्ञा आप तुमसे दूर हो। और यही एक कारण है कि यहूदी बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ वेस्ट बैंक है, दूसरी तरफ गाजा पट्टी है, बीच में यहूदिया है, बीच में इस्राएल है, बीच में यहूदी है। ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। पर यहूदी रब्बियों ने ये चिंतन करने की कोशिश की ही नहीं। प्रिय मित्रों, बिल्कुल सही है,
पूरा कनान देश जहां 7 जातियां बसी थी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि ऐ मेरे यहूदी बच्चों, ये जमीन मैं तुम्हें दूंगा। क्या यहूदियों ने परमेश्वर के आदेशों का पालन किया? अब यहूदी तो कहेंगे, अरे साहब बिल्कुल हमने पालन किया है, तभी तो हम इस कनान देश के अधिकारी हैं, तभी तो हम यहाँ रहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन कितने आदेशों का पालन किया? क्या मटरगश्ती नहीं की? क्या परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना? और यही एक कारण है नहीं कि जो यहोवा का मंदिर था, जिसे हमारे संत, हमारे राजा सुलेमान ने बनवाया था, आज वो आपके पास पूरा मंदिर क्यों नहीं है? क्यों वहां पर डोम और राख खड़ा हुआ है? ए यहूदियों, क्यों खड़ा है? अब जबरदस्ती आप डोम और राख को धराशायी करना चाहते हैं, जबरदस्ती आप उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, जबरदस्ती फिलिस्तियों का सत्यानाश कर देना चाहते हैं, जबरदस्ती आप वहां पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्त आप उस युद्ध को जीत लेना चाहते हैं। जीतिए, कोई बुराई नहीं है, हम आपको बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? मुट्ठी भर हैं आप, मुट्ठी भर लोग हैं, आप अपनी ताकत के द्वारा जीतना चाहते हैं। ऐ यहूदियों, लिखकर रखिए कि यहोवा की आज्ञाओं का पालन ना होने के कारण परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस ले लिया है। और यही एक कारण है कि आज सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। और यहूदियों, अगर ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा, इसका मतलब महाविनाश, और इतिहास में इसका कारण आप दर्ज होंगे। यहूदी प्रजा दर्ज की जाएगी कि यहूदियों के कारण तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा और सारी दुनिया का महाविनाश हो गया। आज यहूदी अपने ही धर्मशास्त्र को भूला हुआ है। अरबियों, आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, अपने धर्मशास्त्रों को आप उठाइए और आप देखिए, अजरिया की प्रार्थना को आपने सुना था जब यही यहूदी तबाह किए जा रहे थे? अजरिया ने कैसी प्रार्थना की थी, किन शब्दों का प्रयोग किया था? आप यहूदी ये भूले हुए हैं? जरा उसकी प्रार्थना की ओर देखिए, उसकी प्रार्थना को समझिए, नीनवे की लोगों की प्रार्थना पर चिंतन कीजिए। आप भूल गए? नीनियों को पूरी तरह तबाह कर देने का आदेश हुआ था, नामो निशान मिटा देने का आदेश आपके ही यहोवा ने किया था, आपके ही परमेश्वर ने किया था। और क्या हुआ? पूरा नीनवे बचाया गया। उसका कारण कौन थे? वहां की प्रजा, वहां का राजा। और ये भूल गए आप कि वो नीनवे यहूदियों का दुश्मन देश था, लेकिन उस नीनवे ने यहूदियों के एक संत के भविष्यवाणी को ज्यों का त्यों लेते हुए सारे राज्य में उपवास की घोषणा कर दी, सारे राज्य में पश्चाताप की घोषणा कर दी। ये कौन लोग थे? जो यहोवा को नहीं जानते थे, लेकिन पश्चाताप की प्रार्थना ने सब कुछ बदल दिया। जिस संत ने भविष्यवाणी की थी, उस संत की तो ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन जिनको नाश किया जाना था वो सब बचा लिए गए। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं यहूदियों ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, और ये भूल गए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सी प्रार्थना की थी। उसने कहा था, ऐ बाप, इन्हें क्षमा कर दे। ऐ यहूदियों, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने
आपके लिए पश्चाताप की प्रार्थना की थी, आपके लिए परमेश्वर से, बाप से मांग रहा था कि इन्हें क्षमा कर दे। आपने उसके बलिदान को बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी दुनिया भी मिलकर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए और सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सारी दुनिया मिलकर यहूदियों पर आक्रमण कर दे, लेकिन यहूदियों को कभी भी नाश नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल अकाट सत्य है। परंतु यहूदियों को ये याद रखना होगा कि उनकी हठ धर्मी के कारण सारी दुनिया का विनाश हो सकता है, क्योंकि ये तीसरा विश्व युद्ध कोई साधारण विश्व युद्ध नहीं होगा। तमाम देशों के पास ऐसे घातक हथियार हैं जो लोहे को भी पानी की तरह पिघला देने में सामर्थ्य है। और सारी दुनिया का अगर विनाश हुआ तो ऐ यहूदी भाइयों, इसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। ऐ यहूदियों, तुम ये भी भूल गए कि जब खुदाबंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया तो एक विदेशी अधिकारी ने और रोम के राज्यपाल ने कहा कि भाई ये धर्मी व्यक्ति है, मैं इसे सलीब पर नहीं चढ़ा सकता हूं, मैं इसे निर्दोष देख रहा हूं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप ही ने कहा था नहीं, ये दोषी है, इसे मौत की सजा चाहिए। उस विधर्मी आदमी ने अपने हाथ धोते हुए कहा था कि भाई इसे मौत की सजा अगर दी गई तो इसके पाप का दोषी मैं नहीं हूं, मैं हाथ धोता हूं। तो आपके ही पुरखाओं ने कहा था हम इसके दोषी हैं, और आप भूल गए। आपको होलोकास्ट में जाना पड़ा और 70 लाख 60 लाख यहूदियों को होलोकास्ट से होकर गुजरना पड़ा। यहूदियों का सत्यानाश कर दिया गया। फिर भी आपकी आंखें बंद हैं, आप ये भूल गए हैं आज ये दुनिया ग्लोबल हो गई है। सारी दुनिया ग्लोबल है। पलक झपकते दुनिया के एक कोने में बैठे हुए व्यक्ति को दुनिया के दूसरे कोने की बात कान सुनते हैं और आंखें देखती हैं। दुनिया इतनी बड़ी ग्लोबल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अंतरराष्ट्रीय सेनाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय अदालत है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। दुनिया लोकतंत्र की ओर तेजी से बढ़ी है। और ये सब परमेश्वर ने देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये सब काम किया हुआ है। लेकिन आपकी तो बस धुन एक सवार रहती है। आप तो बस हठी हैं, आपको तो बस एक ही धुन सवार है। नहीं, हम तो परमेश्वर की प्रजा हैं, हम तो उसके लोग हैं, हम तो उसके परिवार के हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बस एक ही धुन सवार रहती है। और आपके जो पवित्र धर्म शास्त्र हैं उनको चिंतन करने की आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है। उधर की तरफ आप जाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके देश में तो आज तक लिखित देश का संविधान तक नहीं है। सारी दुनिया के पास लिखित संविधान है और आपका संविधान आज भी रब्बियों के दम पर चल रहा है। इस बदलती हुई परिस्थितियों में आपको चिंतन करने की जरूरत है, आपको जानने समझने की जरूरत है। आप अगर परमेश्वर के पवित्र वचन इब्रानियों का खत निकालिए और उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या कहा है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से
भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर बाप दादों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनकी समझ के मुताबिक धीरे धीरे उनके परिस्थिति के मुताबिक, देश काल के मुताबिक, समझ के मुताबिक, ज्ञान के मुताबिक धीरे धीरे करके उनसे बातें करता रहा। भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करता रहा। उसके जो चुने लोग थे उनके द्वारा बातें करता रहा। लेकिन अंतिम दिनों में इन अंतिम दिनों हमसे में पुत्र के द्वारा बातें की, अपने पुत्र के द्वारा बातें, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, जिसने उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा और उसने उसी सारी के द्वारा सृष्टि की रचना सारी की। सृष्टि की रचना की। वह उसी की महिमा का प्रकाश और उसके अंत के तत्व की दिनों छाप में, है। हे यहूदियों, आप जानते हैं ये अंत का दिन है। दुनिया के धर्मशास्त्र बता रहे हैं, दुनिया के वैज्ञानिक बता रहे हैं, दुनिया के जो तमाम तरह की विद्या है, जैसे कि मान लीजिए एक विद्या ज्योतिष विद्या भी है, ज्योतिषी बता रहे हैं, ऋषि मुनि बता रहे हैं, संत महात्मा बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि ये दुनिया का अंतिम युग चल रहा है। और इस अंतिम युग में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की है। प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, ऐ यहूदियों में बताना चाहता हूँ, ऐ रबियों में बताना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूँ, ये पुत्र प्रेम का परमेश्वर है। पुत्र धूल नहीं, फूल खिलाता है। और आप क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ धूल दूषित कर रहे हैं, सारी दुनिया को धूल में मिटा देना चाहते हैं। लेकिन पुत्र फूल खिला देना चाहता है। सारी दुनिया की गली गली में, सारी दुनिया के कोने कोने में ये खुदाबंद अंत का ये परमेश्वर फूल खिला देना चाहता है, फूलों की सुगंध को बिखेर देना चाहता है। परंतु आप हैं अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णय को भी मानने को तैयार नहीं है। हेग ने जो निर्णय दिया उस पर भी आपकी निगाहें नहीं है, उसमें भी आप ऊटपटांग का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कहीं फिर होलोकास्ट से ना गुजरना पड़े, इसलिए अजर्या की प्रार्थना की ओर देखिए, निनवे के लोगों की प्रार्थना की ओर देखिए, अपने धर्मशास्त्र की ओर देखिए, चिंतन कीजिए और दूसरे होलोकास्ट से बचने का रास्ता खोजिए। आज दुनिया एक मंच पर है, लोगों से मिलके चलिए, और अगर आप इसके बाद भी नहीं सुधरे तो ऐ यहूदियों, एक बात को लिख लीजिए, आपको बचाने के लिए यही खुदाबंद यीशु मसीह तो आएगा और आपकी आंखें उसे देखेंगी और आप फिर छाती पीटेंगे, चिल्लाएंगे और आपकी जबान ही कहेगी यही हमारा उद्धार करता था जिसका हमने इनकार किया हुआ है, और यही यरूशलेम को आकर बचाएगा। परंतु तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। इसलिए ऐ यहूदियों, अपने धर्म शास्त्रों की ओर देखिए। आपके तोरा से लेकर के मुकाशिफा तक यही खुदावंद यीशु मसीह पाया जाता है जिसका आप इनकार करते हैं। यही खुदावंद यीशु मसीह आपको आज भी बाहें फैलाए हुए खड़ा है, आज भी आपको पुकार रहा है। इसलिए होश में आ जाइए और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी कलीसिया से अनुरोध करता हूं, विश्वव्यापी कलीसिया से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहूदी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें
कि ऐ खुदाबंद इन्हें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ताकि ये तेरे भेदों को जाने, तेरे पवित्र वचन को जाने, तोरा को जाने, ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को जाने, ये मुकाशफा की बातों को जाने, ताकि ये सुधर जाएं और ये दुनिया विनाश होने से बचाई जा सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष बख्शे। जय यीशु।